चंबल इलाका जहां सुबह की शुरुआत मुर्गे की बांग से नहीं बल्कि बंदूक की गोली से होती है। ऐसे तमाम किस्से आपने सुन रखे होंगे चंबल इलाके के बारे में। लेकिन 5 मई 2023 को चंबल इलाके की एक घटना सोशल मीडिया पर इस तरह वायरल हुई कि जिसने भी उस वीडियो को देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए, पैरों तले जमीन खिसक गई। चंबल इलाके की यह घटना हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देगी कि कई बार एक छोटी सी चिंगारी कितना बड़ा रूप ले लेती है। चंबल के तमाम किस्से आपने सुन रखे होंगे। कहानी पान सिंह तोमर की, जो अपना खेल का मैदान छोड़कर हाथ में बंदूक थामकर बागी बन जाता है। तो वहीं एक ऐसी कहानी एक ही परिवार के 6 लोगों को मार दिया। एक परिवार जो 10 साल बाद अपने गांव लौटता है इस उम्मीद के साथ कि वो अपने घर के आंगन में फिर से खेलेगा, अपने खेतों में फिर से फसलें उगाएगा, फिर से अपने बच्चों की शादी अपने गांव से करेगा। इस उम्मीद के साथ वो परिवार 10 साल बाद अपने घर की ओर लौट रहा था। वो परिवार इस उम्मीद के साथ जा तो रहा था, लेकिन शायद किसी के बंदूक की गोली इंतज़ार कर रही थी कि परिवार आए और मैं इनका सीना छलनी कर दूं। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा। आज हम जो कहानी आपको बताने वाले हैं वो चंबल इलाके की है। मध्य प्रदेश के मुरैना में भिड़ौसा गांव से सटा लेपा गांव, जहां पर 5 मई 2023 बुधवार के दिन एक परिवार लौटता है अपने गांव की ओर 10 साल बाद। ये परिवार इस उम्मीद के साथ अपने गांव जाता है कि फिर से वहां पर रह पाएगा, इसे कोई वहां परेशान नहीं करेगा, ये फिर से अपने खेतों में फसलें उगा पाएगा, फिर से अपने घर में फिर से खुशियों के साथ रह पाएगा। लेकिन जैसे ही ये परिवार अपने लेपा गांव पहुंचता है, जिस गाड़ियों से ये परिवार उस गांव में पहुंचता है, जब सामान उतार रहा होता है गाड़ियों से, तभी इस परिवार की जिस परिवार के साथ दुश्मनी होती है उस परिवार के लोग इन्हें हड़काने लगते हैं, इन्हें धमकाने लगते हैं, कहने लगते हैं कि सामान मत उतारिए, तुम यहां पर क्यों आए हो, चले जाओ यहां से वापस। घर के द्वार पर गृह प्रवेश हो रहा होता है, नारियल फोड़ा जाता है और उसी बीच वाद विवाद होने लगता है। वाद विवाद के बीच फिर से लड़ाई का माहौल बन जाता है और फिर अचानक से जो परिवार उन्हें धमकाता है उसका एक सदस्य बंदूक लेकर के आता है और इस परिवार के 6 लोगों का कत्ल कर देता है। वो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता है। जो भी उस वीडियो को देखता है हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर इन दोनों परिवारों की रंजिश की शुरुआत हुई कैसे थी? आखिर आमने सामने रहने वाले दोनों परिवार एक दूसरे की जान के दुश्मन क्यों बन जाते हैं? इस कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों 10 साल पहले। एक मुंशी सिंह का परिवार है तो दूसरा है मुन्नी सिंह का परिवार। ये दोनों परिवार एक दूसरे के सामने रहते हैं और लेपा गांव में एक नदी होती है, आसन नदी। उस नदी के आसपास कुछ ज़मीन होती है जो स्कूल के लिए दे दी जाती है, दान में दे दी जाती है। उस स्कूल की ज़मीन पर गांव के लोग कचरा फेंकते हैं। कचरे को लेकर के इन दोनों परिवारों के बीच में विवाद हो जाता है कि यहाँ कचरा मत फेंकिए। इसको लेकर के लड़ाई हो जाती है मुंशी सिंह के परिवार और मुन्नी सिंह के परिवार में। मुंशी सिंह के परिवार के लोग मुन्नी सिंह की महिलाओं पर हमला कर देते हैं, उन्हें पीटते हैं। जैसे ही इस बात का पता मुन्नी सिंह के बेटे रंजीत सिंह को लगता है, वो भी घर की तरफ तेजी से भागता है, तेजी से अपने घर में घुसता है। लेकिन रंजीत सिंह का जो गुस्सा था उसे गांव के लोग जानते हैं, तो घर की कुंडी लगा देते हैं कि ये बाहर ना आ पाए। और यह वाद विवाद चलता है, लड़ाई होती रहती है दोनों परिवारों में। लेकिन रंजीत सिंह के सर पर खून सवार था और वो घर के अंदर से बंदूक लेकर के पीछे की साइड से दीवार फांद करके आ जाता है और मुंशी सिंह के परिवार को ललकारता है कि महिलाओं से क्या लड़ते हो, हिम्मत है तो मुझसे लड़ो, बाहर आ जाओ। और रंजीत सिंह फायर कर देता है। उस फायर में, ये 10 साल पहले की घटना है, मुंशी सिंह के पुत्र सोबरन सिंह और वीरभान सिंह की मौत हो जाती है गोली लगने से। ये गोली चलाता है रंजीत सिंह और सोबरन सिंह और वीरभान सिंह की मौत हो जाती है। ये मुंशी सिंह के दोनों बेटे होते हैं
और इसमें एक सदस्य और घायल होता है, राधेश्याम सिंह तोमर, इन्हीं के परिवार का। वो घायल हो जाता है, ये असम राइफल्स में नौकरी करता है और अभी वर्तमान में जेल में होता है एक घटना को लेकर के राधेश्याम, क्योंकि ये असम में एक लड़की से शादी कर लेता है और शादी के बाद उस लड़की की मौत हो जाती है, तो उसकी माँ राधेश्याम पर केस लगाती है, तो राधेश्याम की नौकरी चली जाती है और राधेश्याम इस घटना को लेकर के जेल में होता है। जैसे ही मुन्नी सिंह का परिवार रंजीत सिंह इनकी हत्या कर देता है, एक गांव छोड़ करके चले जाते हैं। गांव छोड़ करके ये इसके परिवार के कुछ लोग मुरैना आ जाते हैं, कुछ लोग ग्वालियर, तो कुछ लोग अहमदाबाद चले जाते हैं। जैसे ही ये लोग गांव छोड़ करके जाते हैं, मुंशी सिंह के परिवार के लोग मुन्नी सिंह के जो परिवार है, जो रंजीत सिंह ने गोली चलाई थी, उनके घर पर लूटपाट कर देते हैं, सामान लूट लेते हैं, उनकी 100 बीघा जो जमीन होती है उस पर भी कब्जा कर लेते हैं। रंजीत सिंह के परिवार का ही मुन्नी सिंह है, उनके परिवार का एक सदस्य और है, गजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह तोमर। इनका नाम मुंशी सिंह के परिवार के लोग इसी घटना में लिखवा देते हैं, जबकि गजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह इस घटना में शामिल नहीं थे, उस दिन गांव में भी नहीं थे। इस बात को उस गांव के लोग दबी जुबान में भी कहते हैं कि ये इन्होंने गलत किया, गजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह का नाम लिखवा दिया। ये भी इसी वजह से गांव से बाहर रहते हैं, 10 साल हो जाते हैं इनको भी बाहर रहने पड़ता है। अब गजेंद्र सिंह की जो नातनी होती है उसकी शादी 20 मई को होनी है। इनकी आर्थिक स्थिति भी खराब है, क्या काम करें क्या ना करें। तो मुंशी सिंह के परिवार का जो सदस्य है एक धीर सिंह गजेंद्र सिंह के बेटे वीरेंद्र सिंह के उससे मुलाकात करता है और कहता है कि तुम गांव में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम गांव में आओ, अपनी ज़मीन संभालो, रहो, हमें कोई समस्या नहीं है। और गजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह को इतना विश्वास में ले लेते हैं कि उन्हें लगता है कि कोई खतरा हमें इनसे नहीं होगा। 10 दिन पहले उनका ये राजीनामा होता है, कोई गांव का मीडिएटर होता है, उसके घर पर ये राजीनामा होता है और इस राजीनामे में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं और धीर सिंह ये भी कहता है कि हम गवाही दे देंगे कि हाँ आपका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, हम कोर्ट में गवाही भी दे देंगे। अब यहाँ पर होता क्या है कि ये गवाही से पलट जाते हैं। धीर सिंह ये गवाही भी नहीं देते हैं, 10 लाख रुपए भी ले लेते हैं और इनको विश्वास में लेकर के गांव भी बुला लेते हैं। जब ये परिवार गांव आता है, अपना सामान लेकर के पहुंचता है, सुबह का वक्त था 9 बजे, जैसे ही अपने घर के सामने ये लोग गाड़ी रोकते हैं, सामान उतारते हैं, तो फिर वाद विवाद हो जाता है मुंशी सिंह के परिवार से। मुंशी सिंह का परिवार इन्हें धमकाने लगता है, डराने लगता है। तो जैसे ही गजेंद्र सिंह का परिवार इनके ऊपर हावी होता है, हावी होने की कोशिश करता है या हावी होता है, तो भूरे और छोटू करके 2 होते हैं। छोटू बीरभान सिंह जो मर गए थे, उस टाइम पर मर गया था, उसका बेटा है, और भूरे सोबरन सिंह का बेटा है। ये दोनों बंदूक लेकर के आ जाते हैं, भूरे का सर फूट जाता है। तो ऐसे में बीरभान सिंह की पत्नी छोटू को कहती है, बीरभान सिंह की पत्नी छोटू को कहती है कि अगर तुम में पिता का अंश जरा भी बाकी है तो सामने गोली दागो, ये सामने खड़े हैं। पहले ये हवाई फायर करते हैं और सामने एक एक करके एक ही परिवार के 6 लोगों का कत्ल कर देते हैं गोली मार करके। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा होता है। और जब गजेंद्र के परिवार से पुलिस के यहाँ पर लोग जाते हैं तो पुलिस उस समय होती नहीं है, फोर्स मौजूद नहीं होता है और इस तरह से इन्हें पुलिस की कोई सहायता नहीं मिल पाती। उस गांव में इस समय सन्नाटा पसरा हुआ है, पुलिस का पूरा फोर्स तैनात है और इन 6 सदस्यों का जो कत्ल हुआ गजेंद्र सिंह के परिवार का, उनमें संजू सिंह तोमर, मधु तोमर, बबली तोमर, गजेंद्र तोमर, केशकली तोमर और सत्यप्रकाश तोमर हैं, जिनकी जान जा चुकी है। इस खूनी संघर्ष की कहानी बताने का उद्देश्य दोस्तों ये है कि जहां एक परिवार ने 2 लोगों की हत्या की, उन्होंने बदला लिया 6 लोगों का कत्ल करके। विवाद एक छोटा सा कचरा फेंकने को लेकर के। केवल उद्देश्य इतना है कि कई बार छोटी सी घटना इतना बड़ा रूप ले लेती है, ये कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन अगर ठंडे दिमाग से उस पल सोचा जाए तो एक बड़ी घटना को टाला जा सकता है। आज ये दोनों परिवार, खुशी इनके जीवन से चली गई है। एक परिवार के 6 लोगों का कत्ल हो गया, तो जिन्होंने मारा वो फरार हैं। पुलिस ने उन पर 10-10 हज़ार रुपये का इनाम भी रखा है, पकड़ने वाले को इनाम दिया जाएगा। और जिन परिवार के सदस्यों को मारा गया, उन्होंने मांग की है कि इनके घर को तोड़ दिया जाए, हमें 2 बंदूकों के लाइसेंस दिए जाएं और पुलिस सुरक्षा दी जाए। पुलिस ने इन्हें सुरक्षा दी है 24 घंटे की
और जो पात्र होगा उन्हें 2 लाइसेंसी बंदूक भी दी जाएंगी। और साथ ही साथ एसडीएम ने पत्र लिखा है उन परिवार के लोगों को घर के तोड़ने को लेकर के। दोस्तों, चंबल की इस खूनी संघर्ष की कहानी को आपने सुना। इस कहानी को सुनने के बाद आपका दिल क्या कहता है? आप क्या सोचते हैं ऐसी कहानियों पर, ऐसे विवादों पर? कमेंट में ज़रूर बताइए।